Assalamu alaikum viewer, this is Zafar Shabir and you're watching English with Zafar. Today we are going to talk about IELTS, what is IELTS and how it works. IELTS stands for actually International English Language Testing System. IELTS एक आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान के लेवल को चेक करने का एक इंटरनेशनल तरीका है। ये एग्ज़ाम क्या है, ये क्यों लिया जाता है, किन लोगों से या किस कंट्री के लोगों से लिया जाता है और किस कंट्री में क्या मकसद ले करके जाने के लिए लिया जाता है। आइल्स को समझिए कि ये एक लैंग्वेज को चेक करने का इंटरनेशनल टेस्टिंग सिस्टम है, जो कि अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ से मुराद ये है जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं या वहाँ वर्क करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो ये कंट्रीज़ कहती हैं जी सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को टेस्ट करा के आएँ, ताकि आप हमारे पास आएँ तो हमारे पास आके बोझ ना बने कि हम आपको पहले लैंग्वेज सिखाएं, फिर आपको पढ़ाएं, फिर आप हमारे लिए काम करें। नहीं, ये सारा काम आप वहीं करके आएँ, क्योंकि हम आप पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये आइल्स आपको मतलब सिंपली समझ आ रहा है कि एक एग्ज़ाम है आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करने का। इसमें लैंग्वेज को क्या चीज़ टेस्ट की जाती है, इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका इंग्लिश में लेवल क्या है। तो ये नॉन नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो जो नेटिव कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके पढ़ सकें या फिर वहाँ काम कर सकें। मतलब यहाँ तक आपको आइल्स की समझ आ चुकी है कि आइल्स है क्या एक्चुअली। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये आइल्स किसने क्रिएट किया था, किसने बनाया था, ये किसका आइडिया था। तो बहुत टाइम पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसको क्रिएट किया था। मतलब साफ ज़ाहिर उसके पीछे कोई ख़ास माहौल होगा जिसमें उन्होंने ये तैयार किया होगा कि जी हमारे मुल्कों में रश होता जा रहा है, तो एक लेवल होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके को क्रॉस करके ना बाहर के जो लोग हैं वहाँ हमारे यहाँ आएँ। तो उन्होंने यही क्राइटेरिया बनाया जी लैंग्वेज तो आइल्स का, और फिर आइल्स को उन्होंने क्रिएट किया, उसके मॉड्यूल्स बनाए, उनके पेपर्स बनाए। तो ये ब्रिटिश काउंसिल ने इसको क्रिएट किया और फिर हैंड ओवर कर दिया दो और एजेंसियों को जो कि पूरी दुनिया में कंडक्ट कराती हैं। मतलब क्रिएट जो किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया, फिर दो और अपने पार्टनर्स को, एजेंसीज को या कह लीजिए कंपनीज को दे दिया जी आप अब फिर इसको ऑर्गेनाइज करें, कंडक्ट आप करवाएं। तो वो इदारे कौन से हैं? दो, वो हैं आईडीपी और है ब्रिटिश काउंसिल। आप चाहे तो आईडीपी से अपेयर हो जाएं, चाहे तो ब्रिटिश काउंसिल से अपेयर हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। मतलब इसमें इसके हवाले से स्ट्रेस इस पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग इसके बारे में बड़े कंफ्यूज हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको पता चल गया कि ये क्रिएटर है, और आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल जो है ये एजेंसीज़ हैं जो कंडक्ट करवाती हैं पूरी दुनिया में आइल्स को। अच्छा, आइल्स के टाइप्स कितनी हैं, इसके मॉड्यूल्स कितने हैं? ये दो किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है एकेडमिक और एक को कहा जाता है जनरल। इसमें फ़र्क क्या है? अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक आइल्स करना होगा, और अगर आपको काम करना है तो आपको जनरल ट्रेनिंग आइल्स जो है ना वो पास करना होगा, या उसके अंदर बैंड्स लेने होंगे, वो यकीनन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एकेडमिक आइल्स करेंगे आप, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप जो है जनरल ट्रेनिंग आइल्स करेंगे। उसके बाद देखते हैं जी पेपर इसका कैसे होता है, पेपर पे होता है या ऑनलाइन होता है। तो सबसे पहले तो पेपर पे शुरू हुआ, अब ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। लेकिन हम जैसे लोग जो वन क्लास से पेंसिल और पेपर से को एंजॉय करते हैं, लिखना एंजॉय करते हैं, उनको चाहिए है कि वो ऑनलाइन में अपेयर ना हो, बल्कि वो पेपर को ही उनके लिए प्रेफरेबल है, उनके लिए रिकमेंडेड है। तो बाकी फ़र्क कोई नहीं होता, लेकिन स्पीड का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हमें ऑनलाइन हमारी टाइपिंग, हमारी रीडिंग बहुत मसला करती है, तो हमें चाहिए कि हम पेपर पे ही जाएं। अच्छा जी, आइल्स के बैंड्स के हवाले से, मतलब ये इसके कोई पॉइंट्स होते हैं, कोई नंबर मिलते हैं, या क्या होता है?
ना इसका स्कोर होता है ना कोई इसके पॉइंट्स होते हैं, बल्कि इसके बैंड्स होते हैं। 1 से लेकर 9 तक इसके टोटल बैंड है। मिनिमम बैंड 1 है और मैक्सिमम इसके 9 बैंड है। 0 बैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। 0 बैंड तब होता है जब आप एडमिशन भेज करके अपेयर ना हो। तो यहाँ तक भी आपको पता चल गया, मतलब 9 बैंड्स। यकीन फिर फर्दर हमारे जो आएंगी वीडियोस उसमें हम तफसील से बयान करेंगे। ये एक एक्चुअली आज मैं चाह रहा हूँ कि एक सरसरी और एक बहुत ही सादा ज़ुबान में ना आपको कंप्लीटली, जो बाहर जाने में लोग इंटरेस्टेड हैं उनको बहुत ही सादा ज़ुबान में ना आइल्स का पता चल जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी हम। आइल्स के जो मॉड्यूल्स हैं और पेपर्स हैं, 4 पेपर होते हैं, उसमें 4 स्किल्स आपकी चेक की जाती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। एकेडमिक में और जनरल ट्रेनिंग जो 2 किस्म के आइल्स हैं, उनकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में क्या फ़र्क होता है वो अभी नहीं बताया जाएगा आपको, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आइल्स है क्या। फर्दर लेसन में हर चीज़ पे बड़ी डिटेल से बात की जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जी बैंड्स और सीफा। सीफर ये क्या चीज़ है? सीफर एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। मतलब जुबान को चेक करने के लेवल्स बनाए गए हैं, जिसमें 3 लेवल हैं, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। ये 3 लेवल्स हैं। इन्हीं लेवल्स की बुनियाद के ऊपर आपको बताया जाता है कि जी आपका कौन सा लेवल है और आप कहाँ खड़े हैं लैंग्वेज में। अच्छा जी, आगे लिसनिंग, स्पीकिंग, इस पर डिटेल से बाद में हम बात करेंगे। अच्छा जी, ऑनलाइन जो मटेरियल यूज़ करते हैं लोग आइल्स की तैयारी के लिए, तो वो रिकमेंडेड नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक जो है ना जी, वो जो द बेस्ट बुक, द बेस्ट ऑफिशियल कैम्ब्रिज टू आइल्स, द बेस्ट ऑफिशियल बुक टू आइल्स, ये कैम्ब्रिज की है। ये एक पूरी गाइड है कैम्ब्रिज इसके आइल्स के हवाले से। दिस इज द गाइड बुक जो कैम्ब्रिज की है। और फिर कैम्ब्रिज के ही एक सीरीज बुक है, द बेस्ट बुक्स टू प्रैक्टिस, जिसमें प्रैक्टिस कराई जाती है। इसमें 14 बुक्स होती हैं, लेकिन अगर 9 से 14 ये लेटेस्ट हैं, ये अगर आप कर लें तो आप बहुत अच्छे बैंड्स ले सकते हैं आइल्स के अंदर। आखिर में है ये 2 मॉड्यूल्स जो है हमारे एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। तो 1 साल के अंदर जो एकेडमिक आइल्स है उसका 48 मरतबा जो है ना वो एग्ज़ाम होता है पूरे साल में, 48 मरतबा। और जो जनरल ट्रेनिंग आइल्स है उसका पूरे साल में 24 मरतबा होता है, 24 टाइम्स। मतलब आप एडमिशन भेज सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइल्स कितनी मरतबा कर सकते हैं? जितनी मरतबा आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन ठीक तरीका ये है कि अच्छी तैयारी करके अपने आप को एवेल्युएट करके फिर एग्ज़ाम दे दें, ताकि बार बार दे करके अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करें, और सबसे अहम बात अपना पैसा लूज़ मत करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत पैसा लगता है। तो ये आइल्स है। ये आइल्स के बारे में एक बहुत ही सादा आम फहम अंदाज में इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल पैदा हो रहा है, तो आप कमेंट पे आके ज़रूर पूछें, हम उसका आंसर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। फर्दर लेसन्स में हम एक एक चीज़ पे बड़ी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, और इसका इंट्रोडक्शन कराने के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर आपको आइल्स पढ़ाना भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।